मौसम महान है, बारिश के आसार हैं। देखो चलते हैं हम पहाड़ों की ओर। राम राम सभी भाई ने, और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कल का ब्लॉग देख ही लिया होगा तो पता ही चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस सब रेडी है और बैग वैग सब रेडी कर लिया देखिए, और हम निकलते हैं पहाड़ों की ओर। दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। पप्पा गोइंग गोइंग है, जाके आते हैं अभी, ठीक है? जाके आते हैं। तो भाई हमारी शुरू हो रही है ट्रिप मुदुमलाई टाइगर रिजर्व को, और इसमें 4 घंटे 31 मिनट दिखा रहा है मेरे को जीपीएस पे, आप देख सकते हैं 4 घंटे 31 मिनट है। तो आप थोड़ा स्टॉप वॉप लेके तो आप 5 घंटे मान लो। और मैं जाऊंगा वाया ऊटी, मतलब पहाड़ से चढ़ चल के फिर पहाड़ क्रॉस करके देन हम पहुंचेंगे गुंडलूर। गुंडलूर के पास पड़ता है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। रास्ते में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, रोड दिखाता रहूंगा। इस बार मैं अपने आप को कम रोड ज्यादा दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो भाई अब हम निकल चुके हैं। अब हमें भराना है पेट्रोल और हवा, क्योंकि केरला के ट्रिप में जो पेट्रोल भराया था वही है, और हमें लग रहा है ये कम पड़ जाएगा। तो भाई भरवा लेते हैं पेट्रोल और चेक करा लेते हैं हवा, क्योंकि हमारा टीपीएमएस बार बार बोल रहा है कि हवा कम है, हवा कम है, तो वो भी करवा लेते हैं। चलो भाई यार यहीं लग गए हमारे 10-15 मिनट। हमने सोची पेट्रोल भरा के निकलते हैं, बट पेट्रोल मैंने भरवाया नहीं, क्योंकि भाई की मशीन खराब थी। हवा डालने के बजाय भाई साहब हवा निकाल ली भाई ने हमारी। अब दिखा रहा है 25 PSI। तो अब ढूंढ रहे हैं नया पेट्रोल पंप, वहां जाओ भरवाओ। दिन खराब है क्या भाई? जल्दी जल्दी पहुंचना भी है मुझे वहीं। देखें कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं भाई। तो चलो अगला पेट्रोल पंप देखते हैं। कहाँ निकल गया पेट्रोल पंप? पीछे वाला ये तुम्हारी का पेट्रोल पंप भी निकल गया वहाँ। चलो तो भाई अब आ गए हैं भारत पेट्रोलियम। तो यहीं पे डीजल ही भरवा लेंगे और फिर उसके बाद हवा भी भरवा के निकले हैं। 20 लीटर डीजल, 20 लीटर। तो भाई ये टूर भरवा लिया है, 5 मिनट काम था, आधा घंटा बर्बाद हो गया है। और अब हम निकल रहे हैं कहाँ? हाईवे पे। तो अब होगा हमारा नॉन स्टॉप ड्राइव, क्योंकि भैया हम हो गए हैं लेट। तो अब हम चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे। तो हर घुमक्कड़ आदमी का नारा बोलो, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। वैसे मैं पहाड़ क्रॉस करके आगे चला जाऊंगा भाई मेरे, पर ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो रे। देख लिया भाई, करा दिया ना ट्राइवर्ट। जीपीएस फॉलो कर लो भैया। केरला में गाड़ी करवा रहे हो, हमको इधर घुमवा रहे हो। तो भैया ऐसा है, जीपीएस तो घंटा कुछ नहीं बता रहा है। हम बस गाड़ी वालों को देखते हुए चले जा रहे हैं। तो हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है, आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट कार एंड लेट्स सी वेयर इट टेक्स अस। तो उसी को हम फॉलो करते चले जा रहे हैं भैया। तो वो जहाँ जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे। अब बस तुम बस ऊटी हाईवे टच करा देना भाई साहब। तुम अगर कहीं और जा रहे हो तो हम फंस जाएंगे। दिस इज व्हाट हैपेंस। भाई क्या होता है ये देखो भाई, हमको जाना है सीधे, और यहाँ पे क्या यूटर्न बना रखा है। सारे यूटर्न ले रहे हो भाई, हमारा बाजू से गुस्सा चला आ रहा है। कोई सोचना नहीं है भाई, समझना नहीं है, बस जल्दी जल्दी निकल जाओ। एक्चुअली पता है कि ये टाइम ही ऐसा है कि सबको जल्दी रहती है ऑफिस पहुंचने की। और दूसरा क्या ही बोले, तो भाई साहब अब मैं पहुंच चुका हूं मैं कोयम्बतूर ऊटी रोड पे, और आगे आएगा मेट्टुपालयम। मेट्टुपालयम वही जगह है जहां से आपको टॉय ट्रेन मिलती है। यदि अगर आप शौकीन है टॉय ट्रेन के और आपको टॉय ट्रेन पकड़नी है, तो आपको मेट्टुपालयम ही आना पड़ेगा, और कहीं से नहीं आएगा। वैसे रास्ते में आप पकड़ सकते हो मेट्टुपालयम के आगे जाके, बट मेट्टुपालयम उसका लास्ट स्टॉप है और ऊटी भी उसका लास्ट स्टॉप होता है।
तो मेट्टुपालम कोयम्बतूर से हार्डली 30 किलोमीटर पड़ता है। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग तो आप ट्रेन का कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले कर लेना भाई, खाली नहीं मिलती वो खाली बिल्कुल नहीं मिलती सीटें उसकी तो महीनों पहले से बुक होती हैं। एक्चुअली इट्स अ हेरिटेज ट्रेन, तो ज़्यादातर फॉरेनर्स हो गए वो सब ऑलरेडी ट्रैवल्स वाले अपना एजेंसी वाले अपना बुक रखते हैं भाई। तो चलो आगे मिलते हैं, पहाड़ों में अब घुस जाएंगे तब बात करेंगे। ऐसे कैसे घुस जाओगे बेटा, मेट्टुपालम तो अभी ट्रैफिक जैम मिलेगा हमें देखो भैया फंसा दिया हमको जीपीएस ने। अब लो टर्न लर्न टर्न, अब भाई साहब गाड़ी ऐसी फंसी है ना, देखता हूँ मैं। सर आधा रोड ऊटी पोगमा, आधा रोड हाँ सही, थैंक यू। तो भैया इसे फंसाए है ना हमको जीपीएस मैडम, क्या ही बताएं। इसीलिए हम ना रूट पे जाते हैं तो सियास को नहीं इसको जरूर ले जाते हैं। चलो भैया देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं। ऐसा घुमाया भाई जीपीएस ने, ऐसा घुमाया है क्या ही बता ले भाई साहब, पूरी गाड़ी हिला के रख दी। एक जगह तो गाड़ी फंस गई थी, कैसे निकाली पता है, बगल में गड्ढा कीचड़ भरा। जीपीएस धन्य है तुम्हें हैं, और तुम क्या दुनिया कहती है इस पे भरोसा करो, टेक्नोलॉजी पे। कैसे कर ले भैया देखो टाइम तो बढ़ गया है, वो तो मुझे हमेशा ही पता रहता है, दिखाता कुछ और वो नहीं। अरे 4.5 घंटे पहुंच जाएंगे, मैं तो इसलिए 5-5.5 घंटे लेके चल लिया। अभी तो आपको वहां जाम मिलेगा, कहाँ, ऊटी में। चलो तो भाई बड़ी जद्दोजहद के बाद निकल आए हैं हम, और आ गए हम मेन वही हाईवे पे जो सीधा जाना चाहिए था, पर हमको घुमा घुमा के ला दिए हैं हमको यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीपीएस गूगल माता गूगल बाबा की जय बोल के, और टाइम उन्होंने बढ़ा दिया है हमारा। अब हम पहुंचेंगे 2 बजे तक, पहले हमको 1:30 बजे पहुंचा रहे थे। वो तो मुझे पक्का भरोसा था इन पे, बिल्कुल भरोसा ही था। तो चलो जी अब हम मेट्टुपालम एंटर कर रहे हैं, और जो एक फ्लाईओवर के ऊपर से मैं निकलूंगा तो कोशिश करूंगा आपको दिखाने के लिए कि कहां से ट्रेन आपको मिलेगी। अगर लकी रहे तो शायद आपको दिख भी जाए खड़ी हुई। तो जब मैं बोलूं चौकन्ने रहना तो रहना। अरे मार दिया एक्सीडेंट हो गया। आंटी जी की बाइक, हेलमेट फंस गया है, बड़ी जल्दी में चल रही आंटी जी, तो मत दई गड्डी मत दई। तो भाई अब मैं बता दूं कि मैं मेट्टुपालम निकल गया हूं। मेट्टुपालम से जाते हैं 2 रोड, और दोनों ही रोड घूम के ऊटी जाते हैं, पर दोनों का रूट अलग अलग है। एक रोड है जो जाता है आपका सीधे कुन्नूर से होता हुआ, जैसे विलिंगटन कुन्नूर होता हुआ वो आपको ऊटी कनेक्ट कराएगा। वो बहुत चौड़ा रोड है, मैक्सिमम ज्यादातर सारे ट्रक्स और बस उसी रूट से जाते हैं। दूसरा रूट है कोतागिरी का रूट है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक पुल आएगा आगे, पुल से 2 रास्ते यूं चले जाते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस ब्रिज पे जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। वो ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, थोड़ा स्लो करूंगा। नदी दिख गई, नदी में बहुत तेज है, मतलब ऊपर पानी बरस रहा है। तो थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, फोकस हो जा रहा है, फोकस हाँ। ये देखिए इस रूट से आप जाएंगे तो ऊटी आपको पड़ेगा 49, और कुन्नूर पड़ेगा आपको 32, और कोतागिरी आप चले जाएंगे राइट में। तो मैं जा रहा हूँ मैं ऊटी नीलगिरीज रूट से, और देखते हैं, आप खुद ही देख लो, सारे ट्रक सारा जितना भी है ना वो सब इसी रूट पे ही चलता है, और इसी रूट पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है। चलो तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस ब्रिज पे जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। वो ऊपर आप बोर्ड देख सकते हैं, थोड़ा स्लो करूंगा। नदी दिख गई, नदी में बहुत तेज है, मतलब ऊपर पानी बरस रहा है। तो थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, फोकस हो जा रहा है, फोकस हाँ।
ये देखिए इस रूट से आप जाएंगे तो कोता ऊटी आपको पड़ेगा 49 और कुन्नूर पड़ेगा आपको 32 और कोतागिरीज आप चले जाएंगे राइट में। तो मैं जा रहा हूँ मैं ऊटी नीलगिरीज रूट से, और देखते हैं, आप खुद ही देख लो, सारे ट्रक सारा जितना भी है ना वो सब इसी रूट पे ही चलता है और इसी रूट पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। चलो तो लो जी सर, हम लोग एंटर कर रहे हैं अब फॉरेस्ट में, और ये शुरू होगा यहाँ से। ये है फॉरेस्ट का चेक पोस्ट, और भाई साहब वेलकम टू दी जंगल। तो अब हम चलते रहेंगे। अभी मुझे 3 घंटे और चाहिए, बट आपको ऊटी के लिए इतना 3 घंटे नहीं चाहिए होता, आप 1.5 घंटे पहुंच जाओगे, क्योंकि ऊटी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। चलो भाई आगे चल के देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो भाई साहब चढ़ाई शुरू हो गई है ऊटी की। अब मेरे को हेयर पिन्स आएंगे, आप देख सकते हैं रोड किस तरह जा रहा है। मैं इसी का एक बढ़िया सा टाइम लैप्स भी बना के डाल दूंगा, आप देख सकते हैं क्या ही मज़ा आ रहा है, और पूरे ट्रिप का भी डाल सकता हूं मैं। तो हमने यहाँ से ऊटी की चढ़ाई शुरू कर चुके हैं। भाई पत्थर है, गड्डी पीछे ही रहने दे, सड़क गवाना तो डेंट दे देगो लाला। तो भाई 1.5-2 घंटे बाद हमने अब स्टॉप लिया है। ये रोड आ रहा है, वो खड़े हमारी फॉर्चुनर, और हम पी रहे हैं चाय। सो हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। तो भाई फाइनली हम ऊटी से नीलगिरीज एंटर कर गए हैं। तो यहाँ से अभी ऊटी पड़ेगा जाके 1 घंटा और, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का रन और है, तो पाइकरा वगैरह से होता हुआ जाएगा। बस यही ब्यूटी है। भाई साहब ऊपर दूसरी में स्टार्ट रही है, ये देखो इधर भी है, तरफ भी है मेरे, वाह। और यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं, तो मैडम ने ओनली कैश लगा रखा है। चलो व्यूज तो बड़े प्यारे प्यारे हैं भाई मेरे, मजा ही आ जाएगा। क्या ही कहना, क्या कहना। ये मेरा कैमरे का ना, इसकी सेटिंग सही करनी पड़ेगी। ये तो सिर्फ नीचे फोकस कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा ऊपर ही फोकस कर ले। नीचे के लिए तो मेरे पास दूसरा डैश कैम लगा हुआ है ना। हाँ तो सेटिंग करता हूँ बेटा, अभी रुक जा करता हूँ। ट्रक कमाल, पत्थर वाला ट्रक फिर से आएगा, आगे निकालना पड़ेगा भैया। पत्थर ठपको तो गाड़ी में डेंट आ जाओगे, फिर कैसे करोगे यार। स्लो ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम पता है क्या, अगर आप हिल्स पे चल रहे होते हो ना, देन यू माइट नॉट, आप गाड़ी रोक नहीं पाते हो अकेले, और आपको देखना पड़ता है, बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको जाना पड़ता है फिर चल के पैदल पीछे की ओर, गाड़ी अकेले छोड़ के। 2 लोग होते हैं तो काम हो जाता है, बट नहीं, अकेले का ही क्या ही मजा है, अपना मजा ही अलग है भाई साहब। आप ये देखिए, ये है ऊटी। दुनिया जाए भाड़ में, हम जले भाड़ में।
भैया चेकिंग लगी थी, हमको रोका, हमको देखा, हमको छोड़ दिया। अब क्या ही बताएं, वो मेरे ख्याल से ओवर स्पीड के लिए चेकिंग चल रही थी। ओवर स्पीड, हेलमेट, अच्छी बात है, चेक करना चाहिए भाई साहब। लॉ फॉल्स, अच्छा लॉ फॉल्स है, देखो बंद कर रखा है भाई, लोग फिर भी घुस जाते हैं। फॉल्स तो दिख रहा है। नूर आए हाय, टेंशन मत लो भैया, फॉल्स वॉल्स आपको हम कल दिखाएंगे। आज तो एक्चुअली कि हमें जल्दी है, क्योंकि भाई साहब देखो उद्यम मलाई वगैरह में होती है टाइमिंग, है ना, और टाइमिंग के हिसाब से ही वहां पे चलना पड़ेगा। अगर आप उससे पहले पहले चले गए तो ठीक, नहीं पहुंच पाए तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा मेरा, क्योंकि मेरे आज शाम की वो भी है। ऊपर से जा रही है टॉय ट्रेन की ब्रिज, तो किस्मत अच्छी होती है तो टॉय ट्रेन दिख जाती है। बट आए कैसे तुम्हारी किस्मत अच्छी हो जाएगी बे, हैं क्यों? भाई जितनी बार मैं ऊटी आया ना, आज तक मैं कभी टॉय ट्रेन चलते हुए नहीं देखा। बट हाँ, एक होटल देखा था जहां से मैंने बाहर जा, मतलब बाहर खड़े होकर व्यू ले रहा था, तो टॉय ट्रेन निकल रही थी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं आई थिंक कन्नूर। अब यहाँ से ऊटी पड़ता है आपका 20 किलोमीटर। बेटा फॉलो कर लो, नहीं तो अंदर घुस जाते। देखा जाम लगा सारा, जमुरे जमिया छमिया। वाह, रोक नहीं सकता हूँ भाई। राइट में बहुत सही मौसम है और मिल रहा है मिस्ट। रोड के बीचों बीच है पेड़। ये है खूबसूरती भाई, मजेदार है। वैसे ऊटी के बारे में थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा आपको ऊटी के बारे में। पर ऊटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कुछ भी, ऊटी एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बसाया था यहाँ पे। तो ज्यादातर आपको यहाँ पे जितना भी कल्चर होगा, जितना भी घर होंगे, वो आपको ब्रिटिश के जमाने के या ब्रिटिश के तरीके से ज्यादा होंगे, पुराने घर जितने होंगे। ऊटी, विलिंगटन, और जो एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो इसी एरिया में क्रैश हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के बड़े अधिकारी विद फैमिली शहीद हो गए थे। वो इसी एरिया में क्रैश हुआ है, कन्नूर। और मेरे राइट में जा रही है टॉय ट्रेन की पटरी, कन्नूर को जाती है जो। ओ अच्छा जी, ऐसा करोगे तो कैसा करोगे? तो भाई अब हम घुस रहे हैं आपके कन्नूर सिटी में। कन्नूर के बाद आएगा वेलिंगटन। वेलिंगटन में है मद्रास रेजिमेंट। तो चलिए देख सकते हैं। वेलिंगटन एक्चुअली एक कैंटोनमेंट एरिया है, जो ज्यादातर आपके कैंटोनमेंट ही उसको बनाता है। अब मैं आपको जरा समझा दूं कि मैं ऊटी आप पहुंच कैसे सकते हैं। कि यदि अगर आप कोयम्बतूर में
या उसके आसपास रहते हैं तो आप बाई रोड आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से या मुंबई से और कहीं से आना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक बाई ट्रेन आ जाइए तो कोयम्बटूर स्टेशन पे आप ट्रेन आपको ड्रॉप कर देगी, फिर वहाँ से ड्रॉप होने के बाद आपको टैक्सी कर लीजिए, वहाँ बाहर ही आपको ओला के टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा, या तो अपने ऐप से ही कर लो। मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप ऐप से करो, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज इशू आता है कभी कभी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या आप जैसे आपको जो प्राइस बताएगा उससे 50 रुपये वो एक्स्ट्रा देने के लिए बोलते ही हैं। मेरा वीडियो देखा ही होगा, वो हमसे ही बोल देते हैं। वहाँ से आप लेंगे वहाँ टैक्सी, मैं तो रेकमेंड टैक्सी करूँगा, ऑटो मत लीजिएगा, ले लीजिएगा अगर आप लैंग्वेज जानते हैं या आप हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, पर आप टैक्सी पकड़िए। टैक्सी से पकड़ के आप आइए गांधीपुरम बस स्टैंड। गांधीपुरम बस स्टैंड पहुँच के आप वहाँ से आप ऊटी की डायरेक्ट बस आप ले सकते हैं। वहाँ से एसी भी चलती हैं और नॉन एसी भी चलती हैं, और आप वहाँ से अपना बस की टिकट लेके आप सीधे आ सकते हैं ऊटी। ऊटी पहुँचने में आपको बस से अगर आप आ ही रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है देन यू हैव टू, आपको ये कुन्नूर और नीलगिरीज वाले एरिया से लेके आएगा। इस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं नीलगिरी, जितना भी पहाड़ी एरिया है इसको नीलगिरी बोलते हैं, और नीलगिरी के अंदर आता है आपका कुन्नूर और ऊटी। ये नीलगिरीज की पहाड़ियाँ हैं सर। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से आएंगे तो आप वही चीज़ करिए कि आप फ्लाइट से लैंड होने के बाद आप वहाँ से टैक्सी कर लीजिए। अब आप टैक्सी कौन सी करेंगे, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही वहाँ पे रेड टैक्सी का बूथ लगा होगा, आप रेड टैक्सी कर सकते हो। रेड टैक्सी जी हाँ किलोमीटर के साथ चलती हैं, वो आपको सेफली ऊटी तक ड्रॉप भी कर सकती हैं। आप चाहो तो अगर आपको प्री प्लान करना है तो आप मेक माई ट्रिप से पहले ही आप बुक करके रख लीजिए। जैसे ही आप लैंड करेंगे तो गाड़ी आपकी रेडी मिलेगी, आप बस गाड़ी में जाइए, सामान रखिए और आप ऊटी के सफर पे निकल जाइए। ऊटी के सफर पे निकल जाइए। तो इस तरीके से आप ऊटी पहुंच सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा बता दूं मैं आपको, जो अगर आप रोड ट्रिप करना चाहते हैं, और अगर आप लाइक वैसे रोड ट्रिप आप करो तो मज़ा ही आएगा। बस में तो आपको दे उल्टी हो जाएगा। तो बस से अगर आप रोड ट्रिप करते हैं, अगर आपके पास बाइक है तो आप बाइक से भी आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप बैंगलोर में रहते हैं और आप बैंगलोर की तरफ से आना चाहते हैं तो फिर आपको ऊटी आने की ज़रूरत नहीं है। आप बैंगलोर से आप पहुंचेंगे मैसूर, और मैसूर से फिर आप वही रूट पकड़ोगे जिस रूट पे मैंने अपना होटल बुक किया है, दैट इज बांदीपुर रिजर्व फॉरेस्ट। पर भाई क्या मजा है उस रोड पे गाड़ी चलाने का, एनिमल्स आजू बाजू हो। लोग छोटी गाड़ी भी ले जाते, पता नहीं क्यों लेके चले जाते यार। हाथी के लिए चीटी है छोटी गाड़ी, हल्का टम्मा मारा ढमा 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 हो जाएगा तुम्हारा। एक टिप दूंगा, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऊटी, ऊटी आप आओ तो सैटरडे संडे का थोड़ा अगर आप पॉसिबल है तो आप डोंट बुक इट फॉर सैटरडे संडे, आप वीकेंड्स बुक करो, आपको भीड़ कम मिलेगी। नहीं तो भाई साहब पूरी दुनिया जो है ऊटी आती है, इतना ट्रैफिक जैम होता है यहाँ पे वीकेंड्स में, तो आप क्या ही घूम पाओगे। तो वीकेंड्स को आप ड्रॉप करके आप कोशिश करिए कि वीकडेज में भी करिए। एक तो आपको होटल सस्ता मिलेगा, दूसरा आपको घूमने के लिए इतना वो नहीं मिलेगी, तो नॉर्मली आप सीधे निकल जाओगे। देखते हैं कहाँ से चलता है, क्या होता है। विलिंगटन भाई, बारिश तो हमको यहाँ भी ना मिल रही भैया, हमें तो लगी थी भाई यहाँ बरस रहा होएगा, पर ऐसा कुछ ना है, यहाँ ना बरस रहा है गई हमारी टाए टाए चुल्लू। मजाक हो गया हमसे, मजाक। चलो आगे देखते हैं कहीं। तो भाई साहब हम घुस चुके हैं ऊटी में। भाई साहब क्लाइमेट अच्छा, हल्की हल्की ठंड है, और यहाँ से हमको जाना है गुंडलूर। फिर 50 किलोमीटर दिखा रहा है, और गुंडलूर से फिर हम मुड़ेंगे बांदीपुर। तो चले आपको ऊटी की सैर कराएं, चलो।
भैया ऊटी में एंटर कर तो गए, बस भाई साहब जाम ना मिले यहाँ पे। जाम भाई साहब यहाँ पे बहुत ज्यादा लगता है, ऊटी क्रॉस करना ही मुश्किल हो जाता है भाई। वीकडे है तो शायद मुश्किल ही है जाम लगे, बट फिर भी आप देख रहे हो ट्रैफिक स्लो ही है, रुके हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं। भाई बारिश आ गई है और बस इतना ही भगवान ने हम पे कृपा करी है कि भीड़ हमको नहीं मिली है, ट्रैफिक इतना हमको नहीं देखने को मिला है। पर हाँ, बारिश तो जरूर दे दी है भगवान ने। रे भगवान जी खुश है क्या हमसे? हैं? सब कुछ दे ही रहे हो, चलो दे रहे हो तो हम ले लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलो भाई पूरे रोड पे मैं दिख रहा, आई अप्पा जंगल के अंदर मंगल। अच्छा मैं बता दूं, अगर बारिश हो रही है तो मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जंगल में क्या होता है कि जब बारिश होती है तो पेड़ों पे वो बारिश की बूंदें थोड़ी रुक जाती हैं, और जैसे ही एलिफेंट या टाइगर या फिर जितने भी जंगली जानवर मूव करते हैं तो वो क्या होता है, उनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरती हैं, क्योंकि वो पेड़ से थोड़ा चिपक के चलते हैं, जिसकी वजह से उनको इरिटेशन होती है। वो फिर क्या करते हैं, वो आ जाते हैं घास मैदानी एरिया से बाहर निकल के, और फिर अगर हिरन बाहर आएगा तो फिर शेर भी बाहर आएगा। तो देखते हैं हमारी किस्मत कितनी बुलंद है आज, शायद कुछ हो जाए। बटा किस्मत बोला ना कल, आप मेरे पूरे ब्लॉग्स नहीं देखते हो, आप देखा करो। क्या जी? हार नहीं मारेंगे जब तक है जान, लगे रहेंगे, ढूंढ के रहेंगे। ला ये जो रोड आपको जंगल अंगल जितना कुछ दिख रहा है ना भाई साहब, ये रिजर्व फॉरेस्ट का ही पार्ट है। आप जो सोच रहे हो वहां शुरू होगा, ना 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 ना, ये सारा रिजर्व फॉरेस्ट है। आपको जगह जगह बोर्ड दिख जाएंगे, लेपर्ड, टाइगर, एलिफेंट क्रॉसिंग एरिया, ड्राइव स्लो। दिन में तो मुझे आज तक इतना दिखे नहीं है, हाँ मुन्नार वाले में दिखे थे। तो अगर आप मेरा मुन्नार वाला ब्लॉग ढूंढ लो, बहुत पुराना है, तो अगर आप देख लो तो आपको दिख जाएंगे कि आपको दिन में मेरे को हाथी यहाँ घूमता हुआ दिख गया था एक एरिया में, साइड में टी शॉप के अंदर, सॉरी टी स्टेट के अंदर वो घूम रहा था बड़े प्यार से, और बहुत पास था हमारे, वो अटैक नहीं कर रहा था। और बाकी नील गाय, तो ये नीली गाय है क्या? ना ना, ये कुछ और दिख रही है भैया। तो बाकी तो मैंने दिन में तो बहुत कम देखे हैं लेपर्ड और वो वगैरह। हाँ, इस रोड पे अगर आप रात में आते हो तो डेफिनेटली आपको दर्शन हो जाएंगे। आपको ज्यादा लकी हुए तो टाइगर टहलता मिल जाएगा आपको। तो ये है डैम, इसको शोलूर डैम बोलते हैं। और आगे चलो आप, अब गुंडलूर में रुकेंगे, देखेंगे भाई क्या कंफर्मेशन सिस्टम लेना है, क्योंकि एक बार अंदर आप घुस गए वहां नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको, तो आप रोगे। तो इसलिए अच्छा हम पहले ही ले लें। चलो तो भाई साहब 3.5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब हम 1 घंटा 8 मिनट की दूरी पे हैं, और ग्रीन से हो गए हैं आंटी जी येलो, ऑरेंज। तो वो मतलब कि वहाँ पे ट्रैफिक है, 30 किलोमीटर ही मात्र रह गया है। 2:30 बजे से पहले मैं पहुँचने वाला नहीं हूँ भाई, मुझे अच्छे से पता है। ढाई बजे से पहले मैं ना पहुँचने वाला, अच्छे से पता है भाई। हाँ, तो इसीलिए मैं सोच समझ के चला था और सही से टाइम पे निकल आया था। वो था वहाँ पे हमारे वो पेट्रोल पंप पे टाइम खराब हो गया, नहीं तो हम तो टाइम से आ जाते। हवाई ना भर रही थी भाई, वो लगा पड़ा हवाई भरने, हवा भरने भाई, भरने की बजाय निकाल और लिया हमारे हवा से। मतलब बढ़िया 26-27 चल रही थी, टक से 25 और 24 कर दिया यार, क्या ही बोले। व्यू तो है बेटा भाई, व्यू तो तगड़ा है ना, क्लाउडी क्लाउडी मिस्टी मिस्टी टिक 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 टिक। भाई ये डैम है ना, ये अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। ओह क्या फॉगी फॉगी आ रहा है, देखा तो मैं आपको। ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल हो गया भाई। यहाँ रुकने का भाई मकसद पूरा हो गया। ये ऐसा लग रहा है कहीं आग लगी हुई और धुआं यहाँ तक आ रहा है, पर वो गलत फहमी मत रही है, वो धुआं नहीं है, उसे मिस्ट बोल लीजिए, फॉग बोल लीजिए, पर है वो मिस्ट।
मेरे ख्याल से जंगल के बीच में तो यहाँ पानी पीने जानवर आते होंगे। अभी तो कोई नहीं है, किस्मत हमारी अच्छी कहाँ है जो कोई आ जाएगा, बट मज़ा ही आ गया। तो भैया हम घुस चुके हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में। मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, शायद ही यदि अगर कोई दिख जाए जानवर वानवर हम दिखा देंगे, इसकी ये खासियत ही है भाई। अरे एक तो दिख जा भाई, कोई नहीं बेटा, मुझे डाउट है भाई कि वो होगा, क्या नाम है, सफारी होगी कि नहीं होगी, बट देखते हैं फिर। कैमरा ऑन ही रख लो इसको, क्या पता कब कहाँ शिकार दिख जाए। भाई साहब अकेले ना फट रही है, क्या ही कर लूंगा अकेले। चलो देखते हैं। हिम्मत मदा मदद खुदा वो था ना, वही हिम्मत मदा मदद खुदा। डोंट पार्क द व्हीकल बाय द रोड साइड। हो गया तो मैं तो कहीं ना रोकूं, सीधा ही निकल जाऊंगा मैं तो कटकुटा के। बताओ, लोग स्कूटर से घूम रहे हैं और तुम्हारी फॉर्च्यूनर बैठे फट रही है ना। भैया जानवर जानवर है भाई, वो तो निकाल ले जाएगा, हमारी मार मोड़ लेगी। तो गाइस आप देख रहे हैं मैं पहुंच चुका हूं अभी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो मैंने अपना चेक इन करा लिया है। अब आप मुद्दुमलाई में चेक इन एंट्री कैसे होती है, चेक इन कैसे होता है और गाड़ी कहां पार्क होती है, उसके लिए आप मेरे सेकंड ब्लॉग का वेट करना। उसमें मैं आपको मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के एंट्री और पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। मैं तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूं डे 1 का। कल का ब्लॉग देखिएगा, उसमें मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा मैं। तो चलिए, राम राम भाई ने।